हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 8 का सिलेबस जो रिड्यूस हुए हैं उसी के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करेंगे। और इस प्रत्येक सब्जेक्ट के वाइज हम लोग देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या परिवर्तन हुए हैं और क्या नया है और क्या पुराना है, उसी के बारे में इसमें काफ़ी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपको आता है ये आपका जो करेंट सेशन में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे अभी 2022 फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ क्लास 8 का, उसी से रिलेटेड आपका ये सिलेबस बनाया गया है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों कर मिलाकर बनाया गया है। ये क्लास 8 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग मिस नहीं करिए, देखते जाइएगा। क्लास 8 का 8वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी से बेसिस आपका यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट में आपको आता है हिंदी। हिंदी में बच्चे ध्यान देंगे कि आपको इस सेशन में आपको 21-22 का सेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में लगातार हम लोग जानकारी अध्ययन करें। अगर आप लोग कॉपी निकाल कर इसको लिखते जाइएगा तो अच्छा होगा। पहला जो आपको पढ़ना है पुष्प की अभिलाषा। दूसरा जो चैप्टर है आपका छोटा जादूगर। तीसरा जो चैप्टर है आपका मित्रता। चौथा है आपका पथ की पहचान। पांचवा आपका है बड़े भाई साहब। छठा है अशोक का शस्त्र त्याग। सातवां है आपका डैन एवं अंधविश्वास। आठवां है अमरूद का पेड़। और आपका जो यहाँ से रिड्यूस किया गया है, जो चैप्टर आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है क्लास 8 में, तो वो चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे आपको है राम का भक्त को संदेश, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद झारखंड के दो सपूत, ये आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान देंगे, आपको 9 चैप्टर 11 चैप्टर आपको हिंदी में नहीं पढ़ना है। और एक और चैप्टर है जो 15 लेसन में दिया हुआ है गुरु और शिष्य। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस चैप्टर में गुरु और शिष्य के बारे में दिया हुआ है, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी 12 में दिया हुआ बस की यात्रा आपको पढ़ना है। हुंडू का जलप्रपात क्या है उसके बारे में पढ़ना है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपराजिता, ये आपको पढ़ना है। पन्ना पन्ना बोलता है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या हुआ इस चैप्टर में, आपको ये पुण्यतः जो लिखा हुआ है ये आपको यहाँ से हटा दिया गया है। लेसन, ये लेसन है जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तालाब बांधता, धर्म स्वभाव, ये आपको पढ़ना हुआ। तो यहाँ पर आपको कहने का मतलब हुआ हिंदी में आपको लेसन 17, 15, 11, 9 ये लेसन आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको जितना भी लेसन इसमें दिया गया है चैप्टर वाइज, ये आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद आपका जो चैप्टर दिया गया है उसके बाद आता है इंग्लिश, ठीक है। चलिए इंग्लिश में जो आपको यहाँ से रिड्यूस किया गया है, ये आपका चैप्टर है आपका कंटिन्यू, लगातार सीरियल नंबर से आपका चैप्टर दिया गया, ये आपको कंटिन्यू पढ़ना है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। जो पहला जो चैप्टर है इसमें फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है द लैंड ऑफ अ स्टोरी बुक, ये आपको नहीं पढ़ना है। कॉपी पेन निकाल कर बैठिएगा, इसको जल्दी जल्दी आप लोग राइट डाउन करिएगा। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट में आपको द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, ये आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड आपका बेबी एट माइक्रोचिप, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट श्री कृष्ण स्टिंग हाउस, ये भी आपको रिड्यूस कर दिया गया है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है
टावर ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी आपको चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये आपको बता रहे हैं इंग्लिश का चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद देन ट्राई अगेन, ये भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको 5 जो लेसन है ये आप चैप्टर वो आपको नहीं पढ़ना है। फर्स्ट तो ये हुआ, सेकंड आपको ये दोनों हट गए यहाँ से, 3 चैप्टर एक ऊपर में था, ठीक है। तो क्लियर है इंग्लिश का। एक बार फिर से जल्दी फास्ट रिव्यू कर लेते हैं क्या है। फर्स्ट मेथड ट्राई अगेन्स, ये आपको नहीं पढ़ना है। टावर ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी नहीं पढ़ना है। श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, ये भी नहीं पढ़ना है। बेबी एट ए माइक्रोचिप, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक पढ़ना और नहीं है, द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, ये आपको चैप्टर से हटा दिया गया है, जो करेंट एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है मैथ्स। और मैथ में चलते हैं कि मैथ में हमको क्या क्या पढ़ना है। विशेषकर ये झारखंड बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला पढ़ना है परिमेय संख्या, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। वर्ग एंड वर्गमूल, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हो गया। घन एंड घनमूल हुआ, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। घातांक और घात, यहाँ पर आपको पावर के बारे में दिया गया है, ठीक है। संख्या माने नंबर के साथ प्लेइंग जो वर्ड होता है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है चैप्टर 5 में। बीज गणितीय और तो ये आपका हो गया, ये अलजेब्रा हो गया। फैक्टराइजेशन आपको पढ़ना है। फिर आपको कंपैरिजन करना, राशियों को तुलना, ये भी आपको पढ़ना है। सीधा परिवहन रिवर्स जो होता है, ये आपको चैप्टर से हटा दिया गया है। ठोस आकृति का चित्रण, ये भी हटा दिया गया है। और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसमें 2 डायमेंशंस, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ में आपको 2 चीज़ों को हटा दिया गया है, ठीक है। सीधा और प्रतिलोम अनुपात, ये आपको हटा दिया गया है। दूसरा में आपको ठोस आकृति का चित्रण, ये भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट में है द्विमिमीय आकृति का क्षेत्रफल, मतलब 2 डायमेंशंस जो होता है, ये भी आपको यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन, माने जिसको डाटा हैंडलिंग बोलते हैं, ये भी आपको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी जितना भी है आपको एक एक करके पढ़ना है। ये यहाँ से आपको ये दोनों सिलेबस में पूछा जाएगा। आंकड़ों का प्रबंधन, ये भी यहाँ से हटा दिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर है, वो आपका साइंस है। साइंस में आपको पहला पढ़ना है कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। दूसरा मेटल एंड अधातु, मतलब कि हुआ ये आपको मेटल और नॉन मेटल। तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इलेक्ट्रिसिटी, जंतुओं में जनन, बल एवं दाब, ये आपको जितना भी आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे चीज़ों आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। प्रेशर एंड दाब, दहन एंड ज्वाला, किशोरावस्था की ओर, ये मतलब एडोनेशंस के बारे में हमको लाइट हो गया। आपको जो पढ़ना नहीं है, ये इसमें एक आया है फसल उत्पाद एवं प्रबंधक, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट, ये आपको नहीं पढ़ना है। आओ ब्रह्मांड जाने, ये भी नहीं पढ़ना है। इसका मतलब हुआ ये स्टार्स के बारे में है, ये आपको नहीं पढ़ना है। संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपको संश्लेषित प्लास्टिक माने सिंथेसिस प्लास्टिक, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक परिघटना, नेचुरल्स, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये साइंस में बेसिकली देखा जाए तो आपको 4 यहाँ पर हो गया, और एक और है भूमिगत ईंधन, ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना है। तो इस चैप्टर में आपका 18 चैप्टर में आपको 5 जो लेसन्स है वो आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक। एक बार देख लेते हैं फटाफट शुरू से क्या क्या पढ़ना है। सेल्स, ये सब सारा कुछ आपको पढ़ना है। कोशिका पढ़ना है, सूक्ष्मजीव पढ़ना है, विद्युत धारा रासायनिक प्रभाव पढ़ना है, जंतुओं का जनन पढ़ना है, बल एवं दाब ये भी पढ़ना है, दहन एवं ज्वाला इसको भी पढ़ना है, किशोरावस्था की ओर ये भी पढ़ना है, प्रकाश मतलब लाइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी पढ़ना है। लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फसल उत्पादन में प्रबंधन, ये नहीं पढ़ना है आपको। ये आपको आ जाता है क्रॉप प्रोडक्शन
एंड मैनेजमेंट ये आपको नहीं पढ़ना है। अव ब्रह्मांड जाने ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और घर्षण एवं अनिवार्य वर्ग ये आपको कंपलसरी पढ़ना है। संश्लेष रेशे ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद साउंड आता है, साउंड पढ़ना है। और प्राकृतिक परिघटना ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद वायु एवं जल प्रदूषण ये पढ़ना है आपको। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण ये भी पढ़ना है। और भूमिगत ईंधन ये आपको नहीं पढ़ना है, फ्यूल नहीं पढ़ना इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, फटाफट समझ लेते हैं इतिहास के बारे में, मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आधुनिक काल में भारत का इतिहास ये आपको पढ़ना है। व्यापार में साम्राज्य ये भी पढ़ना है। ग्रामीण जमीन एवं समाज ये भी पढ़ना है आपको। उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज ये भी आपको पढ़ना है। क्लियर है। चलिए उसके बाद शिल्प एवं उद्योग ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद 1857 की क्रांति में क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। विद्रोह हुआ था, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों को इसमें आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश काल में शिक्षा, ये आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिएगा इस स्ट्रीम में कि आपको ये ब्रिटिश काल के बारे में नहीं पढ़ना है। दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ना है। झारखंड में हॉकी है इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो आपका एक यहाँ नहीं पढ़ना है, सेकेंड आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, थर्ड इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, तो आपका हिस्ट्री में 3 लेसन आपको नहीं पढ़ना है। पहला हिस्ट्री काल में शिक्षा ये नहीं पढ़ना है। दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तीसरा झारखंड में हॉकी इसके बारे में नहीं पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका हिस्ट्री के था। अब आ जाइए सिविक्स। सिविक्स से कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, मानी संविधान क्या है, कितने भाग है, कितने, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी इसमें करना है और पढ़ना भी है। भारतीय संविधान के आधारभूत एवं मूल ये भी आपको पढ़ना है। संसदीय शासन व्यवस्था ये नहीं पढ़ना है। न्यायपालिका ये भी नहीं पढ़ना। मतलब यहाँ पर आपको सिविक्स में 2 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है ये नहीं पढ़ना है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका भूगोल। भूगोल का मतलब हो गया ये आपको ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में आपको संसाधन, रिसोर्स, इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी करना है और अध्ययन करना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए यहाँ पर आपका मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीव संसाधन, यहाँ पर ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। ये वाले जो चैप्टर है लेसन 2 ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, और एक और उद्योग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्री, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर है। नेक्स्ट है, इसके बाद ये आपका टॉपिक एंड हो जाता है। और इसके बाद आता है संस्कृत, जो 8 बोर्ड में संस्कृत है जिनके लिए वे संस्कृत पढ़ सकते हैं और संस्कृत से क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ये 2 ऐसे चैप्टर जो नहीं पढ़ना है। झारखंड प्रत्यंत सीमांडा ये आपको नहीं पढ़ना है। और तीसरा है विनायक दामोदर सरोवर, ये भी नहीं पढ़ना है। और संकल्प सिद्धिदायक का ये भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है। यहाँ पर आपको 4 और एक नीचे विमानयान रचनायम ये नहीं पढ़ना है। और पृष्ठियमतम ये भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है। तो आपको मैं यहाँ पर क्लास 8 के बारे में पूरा सिलेबस के बारे में बता दिए और आप लोग अच्छे से इसको तैयारी करें जिससे अच्छा से बेहतर और रिजल्ट आ सकें, ठीक है। और यहाँ पर क्लास 8 का मॉडल पेपर से अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है उसको नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग लाएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मेरा वीडियो लगातार आपको मिल पाए।